वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। इट्स अ नाइस सनी डे और इतनी गर्मी नहीं है, वेदर बहुत अच्छा है। सो बेसिकली रात को अंधेरा था तो हम लोग ये होटल का आपको ज़्यादा बता नहीं पाए। सो ये होटल का नाम है रेड फेदर लॉज। सो पहले एक्चुअली इसके बैक में एक लॉज बनाया था इन्होंने और अभी आई थिंक ये रिसेंट इन्होंने एक होटल बनाया है। सो इसकी अच्छा एक्सपीरियंस है। रूम टूर तो मैंने आपको रात को दिया था बट बाहर से दिखाती हूँ। सो इसका एक्चुअली इट्स अ 3 स्टार होटल विद 9 रेटिंग ऑन एक्सपीडिया। तो मतलब काफ़ी साफ सुथरा है, अंदर से काफ़ी सारा मतलब क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखा है। कल ही हम लोगों ने चेक इन किया है और आज ही सुबह एक लेडी आ गई थी पूछने के लिए कि हमें टॉवल्स वगैरह चेंज करना है या रूम क्लीन करना है। सो काफ़ी अच्छा। सो उससे पहले मैं आपको अपना आउटफिट ऑफ द डे दिखाती हूँ। तो ये वेदर के हिसाब से ये मैंने प्लाजो पैंट डाला है। ये मुझे मेरी सिस्टर ने एक सूट गिफ्ट किया था, उसके साथ था, जिसको मैं रिपर्पस कर रही हूँ। और ये टॉप मैंने इंडिया से लिया था हमने लास्ट ईयर के ट्रिप पे और हमने साथ में डाल भी लिया है थोड़ा सा जैकेट्स वगैरह अगर ठंड लगी तो हमको दिन में, बट लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसके अलावा एक बार चलते हैं अंदर। आप नीचे रिसेप्शन एरिया के पास इन लोगों ने ये एक कॉफ़ी और चाय के लिए ऑप्शंस दी हुई थी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टी भी थी। खैर हमने ट्राई की थी, ठीक थी, बट हम लोग अपने लिए खुद के लिए एक रेडी मिक्स लेके आए थे चाय का। सो अरेंजमेंट किया हुआ था और देन उसके साथ में था ये इंटरनेट के लिए और अगर कुछ प्रिंट वगैरह लेना है तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। सो नीचे रिसेप्शन एरिया के पास एक एटीएम मशीन भी दी हुई थी अगर किसी को कैश निकालना है तो। और ये होटल के 2 साइड से एंट्रेंस था, एक फ्रंट डोर और बैक डोर। और बैक डोर से निकल के उनका जो लॉज था पीछे जाके वो था और एक होटल का ही एक रेस्टोरेंट था मैक्सिकन। सो वही है। और फ्रंट में देखेंगे ऊपर से तो ये एंट्रेंस काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब हम इसके बाद जाएंगे ग्रैंड कैनियन की तरफ, डायरेक्टली नेशनल पार्क की तरफ, और वहीं जाके मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये आ गए हम लोग ग्रैंड कैनियन के एंट्रेंस गेट पे और ये कार से ही वीडियो ले रही हूँ मैं। ये पास है। सो बेसिकली इनका जो पास है वो 1 to 7 डेज का पास है एक प्राइवेट व्हीकल के लिए और $35 का है। उसके अलावा और 2-3 ऑप्शंस हैं बट ये मिनिमम यही है। कुछ एक सीनियर्स के लिए $20 का है, फिर यूएस मिलिट्री वालों के लिए कुछ फ्री है। सो फिर एजेंसीज के लिए अलग है ईयरली पास। 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की है जब भी आए, बिकॉज ये थोड़ा सा गर्म एरिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सनस्क्रीन वो ज़रूर लेके आए। नॉर्मली मैं तो नहीं लगाती हूँ बट मुझे आज लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़रूरी लगाना, मैं लेके आई हूँ। सेकेंडली अपनी कैप या हैट्स जो आप सिर कवर कर सकें अपना। हीट स्ट्रोक लगने का भी चांस है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। थर्ड, कुछ पानी और ड्रिंक्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। और फोर्थ, ज़्यादा धूप के टाइम में आप ना घूमें। दोपहर के 2-3 बजे के बाद से 2-3 घंटे ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा हीट रहती है, उसके बाद या तो उससे पहले आओ और फिर उसके बाद आओ। सो ये बेटर है। तो हम लोग हैं अभी, हमारे पास 2-2.5 घंटे। सो हम लोग इन 2-2.5 घंटे में पहले घूमेंगे, कोई टूर देखेंगे कि कोई टूर मिल जाए हमें शटर वगैरह से, और फिर जाएंगे हम लोग होटल रूम में चले जाएंगे और फिर शाम को आएंगे। सो ये ध्यान रखने का है। वैसे तो
ट्रॉपिकल कंट्री से हैं हम लोग, तो वहाँ आदत हो जाती है इतनी गर्मी की, बट फिर भी यहाँ का हीट स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा लगता है। मतलब लोग सच में बीमार हो जाते हैं, इतना ज़्यादा लगता है। बट ये चीज़ें ध्यान देने की हैं ये ग्रैंड कैनियन ट्रिप में। एरिज़ोना बेसिकली वैसे भी काफ़ी गर्म एरिया है, तो दिखाते हैं आपको आगे जाके। सो हम लोग आए हैं अभी विजिटर सेंटर में। सो इधर क्या है कि हमने एक पास जो लिया था, बस अब हमको अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करनी है और आगे कार ले जाने की ज़रूरत नहीं है। विजिटर सेंटर में शटल बसेस आएंगी और वही हमको अलग अलग एरियाज पे लेके जाएंगी। इट्स अ काइंड ऑफ हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, तो वही देख रहे हैं जाके हम, और दिखाती हूँ आपको। विजिटर सेंटर में सबसे पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखी जिसमें ये बताते हैं कि ग्रैंड कैनियन के बारे में, वो कैसे बनी है मिलियंस ऑफ ईयर से। सो कैनियंस जो है वो डिफरेंट रीजंस होते हैं बनने के। कभी कभी कुछ रिवर्स ओवर द ईयर्स उसको लैंड मास को हटा के वहाँ पे एक कैनियन टाइप बना देती है, कभी विदरिंग से भी बन जाती है। पर ग्रैंड कैनियन जो कि यूएस में है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टेक्टोनिक अपलिफ्ट। सो 2 डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब वो आपस में कोलाइड की थी, सो वहाँ पे जो मास लैंड मास था वो अपलिफ्ट हो गया। और साथ साथ ये जो रिवर है कोलोराडो रिवर, ये क्योंकि सालों से लाइक मिलियंस ऑफ ईयर से ये बह रही है, सो ये कोलोराडो प्लेट्यू जो है इसको इसने कट किया, जो कि ये कैनियंस बन गई। और इसके अलावा ग्रैंड कैनियन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैलियोंटोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए। सो वो क्या होती है बेसिकली, जो ये वो साइंस है जो कि जो फॉसिल्स को, डिफरेंट एरास के जो फॉसिल्स है उसको स्टडी करती है। और इसमें बहुत अलग अलग एरास के फॉसिल्स मिले हैं जो कि जियोलॉजिस्ट और पैलियोंटोलॉजिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करी ओवर द ईयर्स। और इसके अलावा जो उसमें ट्राइब्स रह रही थी ग्रैंड कैनियन में, आई थिंक उन्होंने नेटिव अमेरिकन जो थे वो 8 ट्राइब्स थी उनकी जो उन्होंने मेंशन की थी। सो उनके बारे में बताया, एंड देन हाउ अर्ली सेटलर्स they started exploring the Grand Canyon and unfortunately died while exploring that. So उस सब के बारे में बताया उन्होंने। तो इसके बाद हम सबसे पहले गए फर्स्ट व्यू पॉइंट पे, जो कि था मेदर्स व्यू पॉइंट, जो कि 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे था सेंटर से। और जैसे हम जा रहे थे तो रास्ते में मिली माही को एक फ्री कॉपी ऑफ हाउ लाइफ वाज क्रिएटेड इन ग्रैंड कैनियन। सो वो उसने ली और बाद में कुछ एक फ़ोटो वगैरह देखी। Language. You can get on your own language. Yes, you can. If you go on this website right Yes. here, you can find there's close to 1,000 languages. So be beautiful. लाइफ से So Oh my goodness. So this is our first viewpoint of Grand Canyon. नीचे जाके देखते हैं क्या है। Mahi, come. You hold my hand, Mahi. Okay. You have to be careful. Come.
ओह सी कितना कितना डीप है ये। दीपक ने बिल्कुल सही बोला है कि ये फीलिंग देता है पाताल लोक की। 1 माइल डीप है ये। या यू कैन टेक कम ऑन। तो इस पहले इस साइड में लेते हैं। कम ये मतलब पहले इस साइड में लेते हैं। हाँ हाथ पकड़ो। तो यहाँ से अभी हमें रिवर नहीं दिख रही। रिवर किधर से जाती है वो शायद दूसरे पॉइंट्स होंगे। सो मैदर्स पॉइंट के बाद हम लोगों ने शटल बस ली। ऑरेंज रूट हमने पकड़ा और फर्स्ट हमने स्टॉप दिया ये म्यूजियम पे, जियोलॉजिकल म्यूजियम है। सो उधर ही हम अंदर जाके देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव म्यूजियम है उन लोगों के लिए जिनको इंटरेस्ट है जियोलॉजी में। बेसिकली कैसे कैसे डिफरेंट लेयर्स ऑफ ये सैंड फॉर्मेशन हुई है ओवर द ईयर्स, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है ये। सो ये इसमें 3 टाइप के स्टोन्स है, केबाब लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, रेड बेल लाइमस्टोन। यस, तो केबाब लाइमस्टोन है। इट कैप्स द शिवा टेम्पल। और एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो म्यूजियम में मिली मुझे बच्चों के लिए कि पूरे साउथ रिम ऑफ ग्रैंड कैनियन में 7 ऐसे अलग अलग म्यूजियम्स हैं जहाँ से बच्चे अपने स्टैम्प्स कलेक्ट कर सकते हैं। सो एक स्टैम्प के लिए तो माही को ये मिल गया एरिया। एक था विजिटर सेंटर पे, बाकी इसके अलावा 5 पॉइंट्स और थे। सो माही पूरी कोशिश कर रही है कि उसे पॉइंट मिल जाए। सो ये सब करते करते काफ़ी दोपहर हो चुकी थी और हम लोगों को भूख लग चुकी थी। सो हमने सोचा कि अब हम अपनी शटल बस पकड़ के वापस जाते हैं, ग्रैंड कैनियन पार्क से बाहर निकलेंगे, कुछ लंच करके फिर वापस आएंगे। अब हम लोग ग्रैंड कैनियन से पार्क से बाहर आ चुके हैं क्योंकि हम लोगों को थोड़ी भूख लगी थी। तो जो वहाँ विजिटर सेंटर में था वो एक ही रेस्टोरेंट था, उसमें ऑप्शन भी कुछ नहीं थे, बस थोड़े बहुत सैंडविच के ऑप्शन थे। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा होटल के पास जाते हैं और यहाँ पे कुछ खाएंगे। तो यहाँ आए हम लोग, पिज़्ज़ा हट है। और फिर यहाँ कुछ खाने के बाद होटल में जाके थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे और शाम को जाएंगे हम लोग ग्रैंड कैनियन के विलेज में, वो दिखाऊंगी मैं। तो लेट्स सी, अभी हम लोग करते हैं अपना लंच और मिलती हूँ आपको उसके बाद। काफ़ी खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है लकीली, तो आई थिंक हमारा ऑर्डर जल्दी आ जाएगा। हे एवरीवन, तो अब हमने अपने होटल में 1-1.5 घंटा रेस्ट किया खाने के बाद और थोड़ा चाय वाय पी, और अब हम लोग निकल रहे हैं ग्रैंड कैनियन विलेज की तरफ जाने के लिए। 3:30 बज गए हैं दोपहर के। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि विजिटर सेंटर से शटल बस लेके जाएंगे, बट हमने देखा कि कार से भी डायरेक्ट जा सकते हैं विलेज में। तो अभी हम विलेज में ही जाएंगे, वहाँ देखते हैं जाके कि उसके बाद हमें और कुछ शटल बसेस में जाने की ज़रूरत है या और क्या क्या वहाँ पे पॉइंट्स हैं देखने के। तो मैं वहीं पे आपको मिलती हूँ। सो विलेज में हमने अपनी कार पार्क की और हमने अपनी ये शटल बस ली, और इस बार हमने रूट पकड़ा है रेड रूट फॉर दी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। और ये रेड हमें लेके जाएगी, एंड पॉइंट रहेगा इसका हर्मिट्स रेस्ट, जहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है।
सो हम उसी के लिए जा रहे हैं, बट बीच में हम लोग और भी रुके हैं 2-3 व्यू पॉइंट्स पे। एक और बात जो ध्यान रखने की है बच्चे के साथ अगर ग्रैंड कैनियन टूर पे जा रहे हैं, तो बीच में काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं जिनमें रेलिंग्स नहीं लगी हुई, सिर्फ स्टोन की छोटी सी वॉल बनी है। सो हम लोग उन व्यू पॉइंट्स पे नहीं रुके, इवन इफ द व्यू वाज नाइस ऑल्सो, बट हम लोगों ने सिर्फ वही पॉइंट्स पकड़े जहाँ पे ये थोड़ी ऊंची रेलिंग लगी थी। और साथ साथ बच्चे को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्चुअली कुछ कुछ जगहों पे तो काफ़ी डीप हो जाता है और बच्चे इधर उधर अगर खेल रहे हैं और ध्यान नहीं जाता है तो इट बिकम्स रिस्की। सो बेटर यही है कि हाथ पकड़ के ही लेके जाएं बच्चे को और ज़्यादा रिस्की पॉइंट्स में ना जाएं। बहुत सारे लोग मैंने देखे कि बीच में ग्रैंड कैनियंस के अंदर भी ट्रेल कर रहे थे, लोग करते हैं उसमें। सो अगर मैंने सुना एक तो जगह मैं कहीं पढ़ रही थी कि अगर किसी ने कोशिश की है कि एक दिन में वो अंदर जाके कैनियन के और बाहर आए, सो दैट पर्सन कुडंट सर्वाइव। सो जो भी ट्रेल ऐसी होती है वो मोस्टली लोग गाइडेड जाते हैं और साथ में रात को कैंपिंग करके रुकते हैं कैनियंस में, फिर नेक्स्ट डे वापस आते हैं। सो हम लोगों ने ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रेल कुछ भी नहीं की, बहुत सिंपल किड्स फ्रेंडली ट्रेल ही की है। बच्चे के साथ आप ये बात को काफ़ी ध्यान रख सकते हैं। तो कोलोराडो ये नहीं। फाइनली हमको एक पॉइंट पे, होपी पॉइंट पे जाके ये रिवर दिख रही है, पीछे वो कोलोराडो रिवर जिसको हम सुबह से ढूंढ रहे हैं कि किधर दिखेगी। I'm a bad drawer. I don't want या it. I'm a bad papa. कोशिश देखते हैं हम लोग बिल्कुल रिवर के पास में जा पाए तो, अगर ऐसी कोई ट्रेल हमें मिली, बट डिफिकल्टी लग रहा है बिकॉज कुछ एक ट्रेल्स उसमें काफ़ी काफ़ी डेंजरस भी हैं जाने के लिए। और जो मैंने सुना है एक दो लोगों से, कुछ लोग इस रिवर में जाके राफ्टिंग भी करते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके लोग स्विमिंग भी करते हैं रिवर में। No. सो अभी तक मुझे उसके बारे में पता नहीं चला है वो कौन से एरियाज हैं या वो कौन सी ट्रेल है। अगर मुझे पता चलता है देन देखते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे। और अब बस इसी छोटी सी ट्रेल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी के अलाउंग वही करेंगे। ग्रेविटी फील हो रही है। एवरीवन, तो अब हम लोग ये अपना शटल बस के लास्ट पॉइंट पे बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे तो सनसेट पॉइंट बोलते हैं इसको, बट अभी सनसेट में बहुत टाइम है, देखते हैं हम लोग कितनी देर बैठेंगे। तो दीपक थोड़ा सा ये बताओ कि ये जो शटल बसेस है इसके कौन कौन से रूट्स हैं, क्या है? सो जो पार्क की जो एंट्री फीस है उसमें ये शटल है, ये 3 कलर कोडेड शटल हैं जो इंक्लूडेड हैं। सो ये एक तो ऑरेंज है, एक ब्लू है और रेड है। तो जो ऑरेंज है वो जो विजिटर सेंटर है उसके 4 से 5 उसके स्टॉप्स हैं वहाँ पर है। उसके बाद होती है ब्लू, जो विजिटर सेंटर से जो ग्रैंड कैनियन विलेज है, मतलब जहाँ पर थोड़ा बहुत उनका जो पोस्ट ऑफिस है, ग्रोसरी स्टोर्स है और लॉज एरिया है, वहाँ तक कवर करती है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे अच्छा हमें लगा वो था रेड बस टूर, जो 7 से 8 पॉइंट्स को कवर करती है ऑन द साउदर्न रिम एंड अक्रॉस दी जो कोलोराडो रिवर का जो भी पाथवे है उस पर। और हर एक बस स्टॉप पे आपको डिफरेंट व्यू मिलता है और उसमें से कुछ व्यूज़ स्पेसिफिकली सनसेट के लिए हैं और कुछ व्यूज़ स्पेसिफिकली सनराइज़ के लिए हैं। बेस्ड अपॉन आप कौन से वाले पॉइंट पे रुक रहे हैं, वहाँ हर पॉइंट पे एक छोटी छोटी ट्रेल्स हैं जो काइंड ऑफ सम आर पेव्ड सम आर नॉट पेव्ड, और किसी में फेंसिंग कर रखी है, किसी में नहीं फेंसिंग कर रखी है, बट मोस्टली दोज आर फैमिली ओरिएंटेड, मतलब सब बच्चों के साथ आप आ सकते हो और थोड़ा आसपास फोटो खींच सकते हो। और 1-2 ट्रेल पे तो आपको कोलोराडो रिवर का व्यू भी मिलता है, बट द बस सर्विस इज़ अमेजिंग। हर 10 मिनट में इट्स हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ, उसमें चढ़ो और अपना 10-15 मिनट वहाँ गुजारो और अक्रॉस द नेचर वो देखो और फिर उसके बाद वापस आ जाओ और अगले स्टॉप पे उतरो। तो क्वाइट एंगेजिंग है, मतलब आपको पता नहीं चलता, मतलब आपने थोड़ा सा हाइकिंग भी कर ली, फिर बस में बैठ गए, फिर वापस आ गए। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड। और
हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो अब हम लोग अपना डे 2 पे डिनर के लिए आए हैं एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में। सो जो एक फूड के लिए जो एक फीडबैक ये है कि ये जितने भी लोकेशंस है ग्रैंड कैनियन के पास में, यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए फूड ऑप्शंस बहुत कम है। उसके नाम पे आपको सिर्फ एक वेजी पिज़्ज़ा या फिर एक बरीटो टाइप का कुछ मिलेगा। और उसमें भी मतलब जैसे मैंने दिन में पिज़्ज़ा खाया था, वेजी पिज़्ज़ा था पिज़्ज़ा हट का, तो उसमें मुझे पहले ही बाइट में ऐसा स्मेल आ रहा था, पता नहीं किस चीज़ का स्मेल था, जो भी है। मतलब इवेंचुअली ये था कि वो खाने में डिफिकल्ट था। मतलब आई एम नॉट अ पिकी ईटर, बट मैं फिर भी मुझे भी लग रहा था कि मुश्किल है खाना। तो एक टिप ये है, अगर आप लोग घूमने आना चाहते हैं तो अपना डे 1 का जो खाना है, एटलीस्ट एक डिनर आप लोग वेगस से ही पैक करा के लाएं। और बिरयानी टाइप का जैसे हम लोगों ने किया था, तो आपको वो हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट के लिए फिर वही MTR के पैकेट्स वगैरह रहेंगे, उससे होके अगर आपको खाना पड़ता है 2 मील्स अगर आपको यहाँ से खाने ही पड़ते हैं, तो एटलीस्ट वो इतना आपको लगेगा नहीं, ठीक है, काम चल जाएगा। फिर वापस जाके आप लोग जहाँ भी जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप लोग खा सकते हैं। तो यही एक मुझे अभी तक का इस ट्रिप में नेगेटिव लगा है। अदर देन दैट अच्छी चीज़ ये है कि हमने देखा है कि जितने भी शॉप्स हैं अंदर कैनियन के नेशनल पार्क में, वहाँ पे टैक्स कोई नहीं है। बट वट एवर आइटम यू बाय, तो वो टैक्स फ्री है। तो वो अच्छा है कि अंदर थोड़े बहुत शॉप्स हैं, फ्रूट्स वगैरह किसी ने लेने हैं, सो वो सब आप ले सकते हो। तो बस हम लोग अपना डिनर करेंगे अब, और उसके बाद अपना होटल रूम में जाके। सो ये है मेरा वेजी फजीता, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा राइस लिया है, और ये दीपक ने लिया था अपने लिए बरीटो, जो कि इन्होंने अच्छे से सॉस में डुबो के दिया है। और ये नाचोस दिए थे इन लोगों ने। तो देखते हैं खा के कैसा है, और काम चलाते हैं आज का।